ओम नमः शिवाय। आज दर्शन करते हैं भगवान शिव के अति प्राचीन, अति अद्भुत, अति विशाल, अति भव्य और अति पवित्र मंदिर के दर्शन करने ले चलती हूँ आपको। मंदिर है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। मंदिर सैकड़ों साल से भारत के इतिहास, संस्कृति, आध्यात्म का साक्षी है। यह मंदिर कावेरी नदी के किनारे तंजावुर, तमिलनाडु में है और चेन्नई से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर के अनेक स्थानीय नाम हैं, जैसे राजराजेश्वरम अर्थात राजराज चोल वंश के जो शासक थे उनके ईश्वर, राजराज चोल के ईश्वर राजराजेश्वरम। तंजाई पेरिया कोविल, तंजावुर का विशाल मंदिर। दक्षिण मेरू बड़ा मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर अनेक नामों से प्रसिद्ध है। बृहदेश्वर मंदिर चोल वास्तुकला या द्रविड़ वास्तुकला का अद्भुत आकर्षक नमूना है। मंदिर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। मंदिर पूर्व से पश्चिम लगभग 241 मीटर और उत्तर से दक्षिण 122 मीटर है, रेक्टेंगल में है। इसे चोल शासक राजराजा प्रथम ने 1003 से 1010 में तैयार किया। यह आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मंदिर पूर्वाभिमुख है और पहले इसके चारों ओर पानी से भरी खाई थी, अब वह भर दी गई है। मंदिर का निर्माण अनेक फेजेस में हुआ है। पहले चोल शासकों द्वारा, फिर 11वीं शताब्दी के बाद पांड्य नायकों और विजयनगर साम्राज्य के काल में भी मंदिर में एडिशंस होते रहे। अनेक नए मंडप और गोपुरम बनाए गए। समय समय पर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया। तंजावुर पर मुस्लिम सुल्तानों के आक्रमण के बाद फिर हिंदू वंश के शासक मंदिर का पुनर्निर्माण करा देते थे। मंदिर की बाहरी दीवार 16वीं शताब्दी में बनाई गई और एक और बाहरी दीवार 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसियों ने बनाई ताकि वे मंदिर परिसर में हथियार रख सके। मंदिर का ग्रेनाइट पत्थर से बना श्री विमान 16 मंजिला है और 216 फीट ऊंचा है। गर्भगृह में विशाल शिवलिंग है जो एक ही पत्थर का है और 29 फीट ऊंचा है। 11वीं शताब्दी में मंदिर में ब्रास के नटराज भी स्थापित किए गए। ईश्वर की कृपा हुई और हम गर्भगृह के पास ही मंदिर के पुजारियों द्वारा विधिवत पूजन कर पाए। गर्भगृह के सामने भगवान शिव का विशाल नंदी वाहन एक विशाल मंडप पर है। ये विशाल नंदी एक ही पत्थर से बने हैं। इनकी ऊंचाई 2 मीटर, लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 मीटर है। नंदी मंडप के सीलिंग पर
सुंदर कलाकारी है जो नायक काल की है। महामंडप की दीवारों पर भैरव, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, दूसरी दीवार पर गणेश जी, विष्णु भगवान और गजलक्ष्मी उकेरे गए हैं। मुख्य द्वारों पर द्वारपाल बने हैं। कॉरिडोर की दीवारों पर नृत्य मुद्राएं पाषाण पर उकेरी हुई हैं। मंदिर में चोल, पांड्य और नायक शासकों की अनेकों इंस्क्रिप्शंस दीवारों पर खुदी हैं जो तमिल और संस्कृत में लिखी हुई हैं। गर्भगृह और नंदी मंडप के बीच मुख मंडप और महामंडप हैं। मंदिर का सुंदर परिक्रमा पथ है। मां पार्वती, मुरुगन, गणेश, सभापति, दक्षिण मूर्ति, चंडेश्वर, वाराही और अनेक मूर्तियां हैं जो हिंदू धर्म की तीनों शाखाओं से संबंधित हैं, अर्थात शैव, वैष्णव और शाक्त। पार्वती, मुरुगन और नंदी के मंडप 16वीं-17वीं शताब्दी के नायक काल के हैं। मराठों ने भी मंदिर के रखरखाव में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह मंदिर इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि यहाँ अष्टदिक्पालों की मूर्तियां हैं। अष्टदिक्पाल अर्थात जो देवता दिशाओं की रक्षा करते हैं। इंद्र, अग्नि, नैऋति, वरुण, कुबेर, ईशान, यम और वायु। मंदिर में ऐसे स्तंभ भी हैं जिनमें अलग अलग संगीत निकलता है। त्योहारों में इस मंदिर में तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए आज भी भोजन की व्यवस्था होती है और यह व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। अन्नदान की व्यवस्था 2010 में भारत में इस मंदिर के 1000 वर्ष मनाए गए। इसमें अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जिसमें एक भरतनाट्यम यज्ञ हुआ जिसमें 1000 नर्तक नर्तकियों ने धार्मिक थीम्स पर नृत्य किया। मंदिर में वैसे वार्षिक 10 दिन चलने वाला नृत्य उत्सव शिवरात्रि के आसपास आयोजित किया जाता है जो प्रभु को नाट्यांजलि अर्पित की जाती है। मंदिर का 1000 साल मनाने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए भारतीय डाक विभाग ने भी श्री गोपुरम की टिकट निकाली थी और आरबीआई ने 5 रुपए के सिक्के पर मंदिर का मॉडल बनवाया और वही मॉडल 1000 रुपए का सिक्का भी बनवाया गया मुंबई मिंट में और उसमें मंदिर का मॉडल बनाया गया। पुरातत्वविद, इतिहासकार सब चकित हैं कि मंदिर 1,30,000 टन ग्रेनाइट से बना है और मंदिर के आसपास 50 मील तक ग्रेनाइट पत्थर उपलब्ध नहीं है। ये विशाल पत्थर इंटरलॉकिंग से फिक्स हैं। यह अद्भुत मंदिर तमिलनाडु का आकर्षण है। उस जमाने में सारा काम इन हैवी स्टोन्स पर किया गया और नक्काशी की गई इन पत्थरों पर। उन कलाकारों को, उन पशुओं को, खास तौर पे हाथियों का जिनका इस्तेमाल हुआ और उन शासकों को शत शत नमन है
शत शत प्रणाम है जो ऐसे मंदिर बनवाते थे और विदेशी आक्रमणकारियों से इन मंदिरों की रक्षा भी करते थे। ईश्वर की कृपा से हम ऐसे दिव्य स्थान के दर्शन कर पाते हैं। साथियों, ऐसी ही दिव्य जानकारी के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम नमः शिवाय।